टमाटर के खेत में सास बहू शारदा और अनामिका बड़े ही मासूमियत से बैठकर एक दूसरे को देख रही थी। शारदा के पति प्रसाद, अनामिका के पति रमेश बड़े ही मेहनत से टमाटरों को टोकरियों में भर के ले आके दोनों के सामने रखते हैं। सास बहू उलझनों की नजरों से अपने पतियों को देखने लगती है। शारदा, ऐसा मासूम चेहरा बनाकर क्यों बैठी हो? मासूम कहने का मतलब? हाँ, ये जो कह रही हो यही। प्रसाद के इस तरह से कहने पे शारदा बिना कुछ कहे चुप हो जाती है। पिताजी, तो फिर हम इन टोकरियों को सर पे लेके सड़कों पे बेचने के लिए चले जाएं? बेचने के लिए दूसरा इंतजाम किया है, ये तो घर पे खाने के लिए है। ये सुनकर सास बहू आश्चर्य हो जाती है। हाँ अनामिका, तुमने बिल्कुल सही सुना। ये टमाटर तो तुम दोनों सास बहू के खाने के लिए है। चलो अब देर मत करो, शुरू हो जाओ। क्या कह रहे हो बेटा, ये टमाटर हमें खाने हैं? तुम लोगों ने जिद पे अड़ के टमाटर का फसल किया हमारे मना करने के बावजूद। अब देखो भाव गिर गए, सारे के सारे टमाटर यही हैं। इसलिए हमने सोचा तुम लोगों को ही टमाटर खिला दे। पिताजी, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें लगा था कि जल्दी फसल आ जाएगी तो हमें अच्छे भाव मिलेंगे बाजार में, इसीलिए हमने टमाटर की खेती की थी। पर ये नहीं पता था कि बिल्कुल विपरीत ही सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें उम्मीद नहीं थी अनामिका, पर मैं और पिताजी तो बार बार कह रहे थे ना। बिल्कुल बेटा, ये मेरी और बहू की गलती है। अगर हम अच्छे से सोच विचार करते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये टमाटर हमारे सामने इस तरह पड़े ना होते और तुम दोनों हमसे शिकायत न करते। शारदा, ये टमाटर जब खा के खत्म हो जाए तब तुम दोनों घर आना। मैं और बेटा घर जा रहे हैं, चलो बेटा। इतना कहकर बाप बेटा खेत से अपने घर की तरफ चले जाते हैं और उधर खेत में सास बहू एक बार टमाटरों को देखती है और एक बार एक दूसरे का चेहरा। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह घर के सामने प्रसाद और रमेश सास बहू को आवाज लगाते हुए 2 गाड़ियां टमाटर लाके रख देते हैं। अनामिका आवाज सुन के चौंक जाती है और फिर कहने लगती है, माँ जी, पिताजी हमें फिर से आवाज लगा रहे हैं। सुना है बेटा मैंने भी, अब मत कहो कि वो हमें ही बुला रहे हैं। माँ जी, अब जब आपने सुन ही लिया है तो चलिए, जब तक हम नहीं जाएंगे वो आवाज लगाते ही रहेंगे। चलिए माँ जी, चलिए। अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये टमाटर की खेती ने तो मुसीबत ही खड़ी कर दी है। अगर उनकी बात सुन के हम ये नहीं करते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इधर ये बातें चल रही थी, उधर लगातार रमेश और प्रसाद उन्हें आवाज लगाए जा रहे थे। अब मजबूरी में सास बहू को बाहर आना ही पड़ता है। प्रसाद एक गाड़ी के पास खड़े थे जो कि टमाटर से भरी हुई थी। रमेश दूसरी गाड़ी के पास खड़ा था। शारदा प्रसाद की गाड़ी की तरफ जाती है और अनामिका रमेश की गाड़ी की तरफ जाती है। देखो सास बहू, अब टमाटरों को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इन्हें लेकर तुम दोनों को जो करना है करो। शाम तक बेच डालो और उसके बाद ही घर आओ। जाओ। सुन लिया ना, पिताजी ने जो कहा वही करो। इस तरह से कहने पे सास बहू टमाटर की गाड़ियों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। प्रसाद और रमेश मुस्कुरा के घर के अंदर चले जाते हैं। अनामिका एक गली में टमाटर बेचने निकल जाती है और शारदा टमाटरों को लेकर दूसरी गली। टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे टमाटर, सिर्फ 25 रुपए किलो टमाटर। आइए आइए, ताजे ताजे टमाटर ले लो टमाटर। सीधा खेत से आए, किलो 25 रुपए टमाटर। इस तरह आवाज लगाते हुए वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ती है। सुबह से लेकर अब शाम हो गई, लेकिन उनकी मनचाही बिक्री नहीं हुई। शाम होने पर सास बहू दोनों टमाटर लेकर घर लौट आई। घर के सामने बत्ती जल रही थी। प्रसाद, रमेश दरवाजे पर खड़े थे। सास बहू सर झुकाए आके खड़ी हो जाती है। शारदा, कितने किलो टमाटर बिके, कितने पैसे आए? पिताजी, हमें माफ कीजिएगा, 1 किलो भी टमाटर नहीं बिके। अब कल सुबह देखते हैं इन टमाटरों के साथ हम क्या कर सकते हैं। कहकर सास बहू अपने कमरे में चली जाती है। बिना खाए ही उस रात वो दोनों सो जाती है। प्रसाद, रमेश बच्चे हरीश और भव्या को खाना खिलाते हैं और वो भी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सास बरामदे पे बैठ के टमाटरों को लेकर चर्चा करने लगती है। बहू, कुछ सोचो जिससे टमाटर बिक सके, तब जाके हमें चैन मिलेगी। नहीं तो
हम दोनों के पति ऐसे ही झगड़ते रहेंगे जब तक टमाटर के भाव ना बढ़ जाए। बस कुछ दिमाग लगा के अच्छी तरकीब निकालो ताकि ये सारे टमाटर बिक जाए। क्या करूं मैं सासू माँ? जितना भी सोचूं मेरे दिमाग में कोई सुझाव आ ही नहीं रहा है। अब तो सोच सोच के मेरा सर दर्द हो रहा है। जान लो बहू एक बात, चाहे कितना भी सर दर्द हो, हमें टमाटरों को बेच के पैसे कमाना ही होगा। चाहे तुम टमाटर की चटनी बनाओ, टमाटर की सब्जी बनाओ, बस कुछ भी तरकीब लगाओ, नहीं तो यही हालत बनी रहेगी। कब से मैं सोचे ही जा रही हूँ, पर कोई विस्फोटक तरकीब आ ही नहीं रही है। 2 दिन समय दे दीजिए माँ जी, मैं आपको सोच के बताती हूँ। पर ये बताइए, आजकल पिताजी आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? खेत में बेटा। खेत में? लेकिन खेत में क्यों ले जा रहे हैं? वो मुझे खेत में ले जाकर बस डांटते रहते हैं और तब तक डांटते हैं जब तक वो थक ना जाए, गुस्सा शांत ना हो जाए। कभी कभी तो लगता है उनसे बचने के लिए पास के ही सूखे कुएं में जाके मैं कूद जाऊं। आप भाग्यशाली हैं माँ जी। पिताजी को गुस्सा आ रहा है तो वो आपको खेत में ले जाकर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। कम से कम वहाँ पे कोई नहीं होता, पर मेरी हालत तो और भी बदतर है। हाँ बहू, इस बारे में तो मैं उनकी तारीफ करूंगी। जब भी उनको गुस्सा निकालना होता है वो मुझे खेत में ले जाते हैं। वहाँ पे गुस्सा करने पे भी कोई नहीं होता, इससे मुझे परेशानी नहीं होती। लेकिन मेरी किस्मत तो खराब है। जब भी उनको गुस्सा आता है, बस जब तब वो चिल्लाने लगते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। इसमें नया क्या है, किस्मत ही ऐसी है। जाओ, 4 बजने वाले हैं, बच्चों को स्कूल से ले आओ। हाँ माँ, देखते देखते 4 बज गए। मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आती हूँ। शारदा घर पे बैठकर ये सोचने लगी कि इन टमाटरों को बेचकर कैसे पैसे कमाया जाए। उधर अनामिका उदास मन लेकर बच्चों को स्कूल से लाने के लिए जाती है। वो आगे आगे चल के आती है और पीछे पीछे बच्चे हरीश और भावना चल के आते हैं। भैया, मम्मी बहुत उदास लग रही है। लगता है पापा ने फिर से डांटा है। हाँ बहन, मुझे भी वही लग रहा है। माँ और दादी ने पिताजी और दादाजी की बात सुने बिना ही टमाटर की खेती कर ली। अब वो लॉस में चला गया, इसीलिए दादाजी और पिताजी उनसे नाराज है और जब तक माँ और दादी को वो दोनों बस डांटते रहते हैं। इसीलिए शायद दादी भी आजकल घर पे बहुत उदास रहती है। चलते चलते रास्ते में बीच में एक बेकरी शॉप आता है। देखकर बच्चों को वेज पफ खाने का मन होने लगता है। मम्मी, बेकरी चलो ना। हाँ माँ, वेज पफ खाना है। ठीक है, चलो बच्चों। फिर बच्चे मजे से बेकरी में जाके वेज पफ खाने लगते हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में टोमेटो सॉस डाला हुआ था। मम्मी, आप भी टोमेटो सॉस खाइए ना, बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम लोग खाओ ये सब टोमेटो सॉस। ये टोमेटो सॉस बहुत स्वादिष्ट है माँ, एक बार खा के तो देखो। हरीश के बार बार इस तरह से कहने पे अनामिका झटपट से आके टोमेटो सॉस चख के देखती है, लेकिन स्वाद कुछ खास नहीं था। तभी उसे लगा ये तो टोमेटो सॉस है, और उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना घर में ही लोकल टमाटर से टोमेटो सॉस बनाया जाए। बच्चे जो खुशी खुशी वहाँ खा रहे थे, खाने के बाद बिना बिल चुकाए ही वो जल्दी जल्दी ऑटो में बैठकर घर आ गई। सासू माँ को देखकर वो कहने लगी, माँ जी, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। कैसा आइडिया बहू? हम लोकल टोमेटो सॉस बनाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ये तो पहले से ही मिलती है। हाँ माँ जी, लेकिन हम इसे लोकल टमाटर के नाम से बेचेंगे। बस लोकल कहने भर से ही लोगों के मन में अपनापन आएगा। बस पिताजी और रमेश को इस बात के लिए मनाना होगा। और ये अपनापन नहीं रहा तो क्या होगा बहू? नहीं नहीं बहू, मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन जब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं एक बार उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ। ये सुनकर अनामिका मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। शाम को प्रसाद और रमेश खेत से घर लौट आते हैं, खाना खाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शारदा और अनामिका उनके पास आती है। तभी प्रसाद दुखी होकर, बेटा, कल ये सास बहू को हमें टमाटर के खेत में एक बार ले जाना होगा। टमाटर तोड़ के हम नदी में फेंक देंगे, मवेशी खा लेंगे। अजी, ऐसा मत कहिए, बहू को एक तरकीब आई है, उसे सुनिए। हाँ पिताजी, भरोसा कीजिए, हम जरूर सफल होंगे।
हम लोकल टमाटर के नाम पे केचप बनाएंगे। पहले राउंड सबको मुफ्त में बांटेंगे, दूसरी बार वो पैसे देकर खरीद के ले जाएंगे। इस बात पे प्रसाद राजी हो जाते हैं। अगले दिन से ही सास बहू लोकल टोमेटो सॉस बनाकर बेचने में लग जाती है। बिक्री के पहले दिन वो सभी को टोमेटो सॉस मुफ्त में बांटती हैं। सॉस लोगों को बहुत पसंद आता है, जिससे बिक्री तेजी से बढ़ने लगती है। लोग उनके पास दोबारा खरीदने के लिए आते हैं। इस बात से सास बहू दोनों बहुत खुश होती है और उनका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।